Hello learners, this is Parminder, your mentor, and welcome to my channel Parminder Computer Success. Dear learners, अगर आपने 8086 माइक्रोप्रोसेसर की प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें आपको बस इंटरफेस यूनिट करवाया था। आज मैं आपको एग्जीक्यूशन यूनिट करवाने जा रही हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन यूनिट करवाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे थे वो करवाना चाहती हूँ सो दैट कि आपका लिंक बन जाए। डियर लर्नर्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 8086 है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी बताया था। 16 बिट का मीनिंग क्या है? 16 bit means its arithmetic logic unit, internal registers and most of its instructions are designed to work with 16 bit binary words. ठीक है, तो जो 8086 है ये वर्ड्स के लिए जो है वो डिजाइन किया गया। 8086 has 16 bit data bus and 20 bit address bus. ठीक है, सो 20 बिट मीन्स कि ये 1 MB डाटा जो है वो इसमें जो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। The 8086 can generate 16 bit input output address. So it means it can access 2 raised to power 16 means 65536 IO ports. ठीक है, अब मैं आपको एग्जीक्यूशन यूनिट के बारे में बताऊंगी। Execution unit of 8086 microprocessor consists of a set of general purpose and special purpose register. Now what are general purpose register? General purpose registers are the registers which you can use for data manipulation. Data को manipulate करने के लिए जो register use होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? General purpose registers, right? And जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं? दे हैव ए स्पेसिफिक पर्पस। जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन करे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस रजिस्टर, राइट? Dear learners, special purpose register means if you put data in them, the functionalities in the microcontroller or the processor will change. ठीक है, तो जो फंक्शनैलिटी है माइक्रो कंट्रोलर की वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, राइट? सो एग्जीक्यूशन यूनिट में और क्या क्या होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, इंटरनल डाटा एंड कंट्रोल बस. Which bus is used in execution unit? Control bus is used. Arithmetic and logic unit and flag register. The size of ALU means arithmetic logic unit का जो size है मैं आपको बता चुकी हूँ, it is 16 bit. The execution unit control system decodes and performs the required operation. ठीक है, तो जो execution unit है वो क्या करता है? वो डिकोडिंग का काम करता है and it perform the required operations. Control circuitry for instruction decode and operand specification and ALU. So the 8086 processor uses a micro-programmed control unit. Once again I repeat, micro-programmed control unit which decodes the instruction, जो instruction को decode करती है and execute it as the microprogram stored in the control memory. So the control unit is responsible for generating टाइमिंग सीक्वेंस. कंट्रोल टाइमिंग सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए एग्जीक्यूशन यूनिट में जो कंट्रोल यूनिट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो ALU परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑन द डाटा एज इंस्ट्रक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट का एक और काम है, एक तो ये है दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द टाइमिंग सीक्वेंस और दूसरा क्या मैंने बताया आपको? द ALU परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑन द डाटा एज इंस्ट्रक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट. डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सो दैट उनकी हेल्प हो सके. ठीक है, तो
बेटा मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो पार्ट्स हैं आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, वन इज BIU एंड अनदर वन इज एग्जीक्यूशन यूनिट। बहुत इजी है। नेक्स्ट इज रजिस्टर्स। 8086 has several kinds of registers which includes general purpose, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, and special purpose register and one more important thing that is a flag register, right? So इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो रजिस्टर्स के नेम है वो और उसका साइज हम ऊपर पढ़ के आए थे BIU में CS 16 बिट, DS 16 बिट्स, SS 16 बिट्स, ES 16 बिट्स, ये सारा उनका मीनिंग है। अगर आप इनको लर्न करना चाहते हो तो CS जो है इट इज यूज फॉर स्टोरिंग द बेस एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट, ठीक है, फॉर स्टोरिंग द डाटा सेगमेंट, फॉर स्टोरिंग द बेस एड्रेस ऑफ स्टैक सेगमेंट, फॉर स्टोरिंग द बेस एड्रेस ऑफ extra data segment, code segment, data segment, stack segment, extra segment. Next is general purpose register. They can be used for any calculation, means general calculations के लिए, specific नहीं, लेकिन specific जो है वो specific काम करने के लिए। तो जो हमारे पास general purpose register होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको AX बोलते हैं, right? It is called, it consists of 2 byte register. One is AH which stores the high bit byte and AL which stores the lower byte. AH means it stores the higher byte, AL means it stores the lower byte. इसको हम क्या बोलते हैं AX को? It is called accumulator register. ठीक है? Why we use accumulator register? It can store the result of addition, subtraction and multiplication and division. Next is BX. It is also of 16 bits. It consists of BH, base register and BL. ठीक है? So it is called base register. It stores the base location of memory array. And CX, it is also of 16 bits. It is called counter register. लूपिंग में जो यूज किया जाता है दैट इज नोन एज CX, राइट? नेक्स्ट इज DX. दिस रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर IO ऑपरेशन, सो इट कंसिस्ट ऑफ DH एंड DL, राइट? Dear learners, next you have index register. These registers can also be used as general purpose register, BP, SI, DI, SB. So base pointer register used in segment, stack segment, SI, index register used in data segment, DI, destination index register. आप अगर इनको ऐसे भी लर्न कर सकते हो DX, BP, मीन्स अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम लगता है तो ये आपकी समझने के लिए है, क्योंकि आगे आपने ऑपरेशंस करने हैं तो इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लैग रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. इट कंसिस्ट ऑफ 16 flags set by the last ALU operation and each flag is 1 bit. ठीक है? कौन कौन से फ्लैग है? कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, एक्सिलरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, interrupt enable flag and other control flags. So dear learners, ये बहुत easy question है, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगा के, जस्ट आपको 20 मिनट्स लगेंगे अगर आप दोनों वीडियोस को चेक करके इसको लर्न करते हो, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। डायग्राम ड्रॉ करके अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। डायग्राम में कुछ भी नहीं है, इसमें दो पार्ट्स हैं, BIU, दिस इज एड्रेस एडर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट्स, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, ये आपकी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्यू है, ठीक है, जो FIFO के अकॉर्डिंगली काम करती है। एग्जीक्यूशन यूनिट एक एक इंस्ट्रक्शन को लेके आता है और एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे कंट्रोल बस यूज हो रही है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो एग्जीक्यूशन यूनिट में वर्क करता है, राइट? तो ये आपके रजिस्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, और ये 16 बिट्स के हैं एंड फ्लैग से नेम भी बताए। डियर लर्नर्स, मैं आपको फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में बताना चाहूंगी, दैट व्हाई वी यूज, मतलब इन दिस डायग्राम व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैग रजिस्टर, ठीक है? तो आप नोट कर लो,
that a flag is a flip-flop. A flag is a flip-flop. फ्लिप फ्लॉप से मेरे को याद आया डियर लर्नर्स, मैंने फ्लिप फ्लॉप के ऊपर एड्रेसिंग मोड के ऊपर वीडियो बनाया है, आप जरूर चेक करना, ठीक है। सो ए फ्लैग इज ए फ्लिप फ्लॉप which indicates some condition produced by the execution of an instruction, produced by the execution of an instruction. Right? So dear learner, I hope कि आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर मैं समझा पाई, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक प्रेस करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।